सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए इसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर डेरिवेटिव्स जो है हम अलग अलग फंक्शन के निकालना सीखेंगे। तो आज के अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और हम किस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, ये हम कैसे चेक करते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल रखूंगा मैं इसको कि आपको बिना किसी कंफ्यूजन के इसको समझा पाऊं। ध्यान देना, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, कोई फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस तब कहलाएगा जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा। अब ये जो लिमिट टॉपिक है, ये लिमिट कौन सी क्लास का टॉपिक है? हमारी क्लास 11th का ये हमारा टॉपिक है। लिमिट जो है वो क्लास 11th का हमारा टॉपिक है, वहां पे हमने लिमिट निकालना सीखा था। तो अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूस है तो कंडीशन क्या होगी कि लिमिट जो होगी x टेंड्स टू a एफ एक्स की वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ए के बराबर होनी चाहिए। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए। कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और वो हमारा एफ ए के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब देखो, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि अगर हमें किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो हमें एल एच एल बराबर आर एच एल प्रूफ करना पड़ेगा और बराबर प्रूफ करना पड़ेगा वो एफ ए के। तो अगर हमें एल एच एल आर एच एल इक्वल प्रूफ करनी है तो हमें सबसे पहले चीज तो लिमिट निकालनी आनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और राइट हैंड लिमिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो अब हम वही सीखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हालांकि ये 11th क्लास का टॉपिक है पर तभी मैं एक क्वेश्चन करा के मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th में लिमिट पढ़ के नहीं आए होते। तो उनके लिए मैं यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखो, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम उस लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स। इस फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें x को रिप्लेस करना है किससे, a माइनस एच से। ध्यान रखना है, x को रिप्लेस करना है a माइनस एच से, और x टेंड्स टू a नेगेटिव को रिप्लेस करना है h टेंड्स टू जीरो से। h टेंड्स टू जीरो से हमें इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो हमारी जो लिमिट है वो हमारी ये बन जाएगी, क्योंकि हमने x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस कर दिया h टेंड्स टू जीरो से, और x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एच से, और उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी ये एल्गोरिथम है, मैं क्वेश्चन भी इसके ऊपर करा के दिखाऊंगा कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और कैसे राइट हैंड लिमिट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की, अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट को, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव और एफ एक्स। इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड में हमने जैसे एक्स टेंड्स टू ए, एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया था, ए माइनस एच से, तो वैसे ही यहाँ पर क्योंकि ये ए के ऊपर पॉजिटिव का साइन है तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच से। ये ध्यान रखना है आपको, किससे रिप्लेस करना है, a प्लस एच से। ये ध्यान रखना है, a प्लस एच से रिप्लेस होगा। और x टेंड्स टू a प्लस को किससे रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है h टेंड्स टू जीरो से। किससे रिप्लेस करेंगे, h टेंड्स टू जीरो से। तो हमें अपनी ये लिमिट इस फॉर्म में मिल जाएगी, हमें जो लिमिट है वो इस फॉर्म में मिल जाएगी, और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, लिमिट का, और उसी को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको लिमिट किस तरह से सॉल्व करनी है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस फोर when x is greater than 0 and less than equals to 1 and function is 4x cube minus 3x when x is greater than 1 and less than 2। क्लियर है, ये हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन हमें दे रखा है। तो
हमें बताना है कि शो डेट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट्स। तो हमें बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ये एग्जिस्ट करेगी ओनली व्हेन, या ओनली व्हेन ना लिख के हम इस तरह से लिखते हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 माइनस fx, ये हमारी बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, मतलब x टेंड्स टू 1 प्लस fx की, इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है बेसिकली। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हमें किस पे लिमिट निकालनी है? 1 पे, तो हम x टेंड्स टू 1 माइनस, और जब 1, ध्यान देना, जब 1 माइनस लिमिट हम लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या रहने वाला है? हमारा फंक्शन कितना रहेगा यहाँ पे? फंक्शन हमारा है fx। क्लियर है? इसके बाद देखो, मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने सिखाया था सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, फिर हम x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस h से। किससे रिप्लेस करेंगे? a माइनस h से। और x टेंड्स टू a माइनस को हम रिप्लेस करेंगे h टेंड्स टू 0 से। तो चलिए वही करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे x टेंड्स टू 1 माइनस को h टेंड्स टू 0 से, और x को हम रिप्लेस करेंगे किससे? a माइनस h से। तो a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया? और ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट भी लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकालनी है? 1 पे, तो 1 प्लस fx। तो मैंने आपको सिखाया है कि राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं? x टेंड्स टू 1 प्लस को हम रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, और x को हम रिप्लेस करते हैं a प्लस h से। तो a तो यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज हैं। एक वैल्यू कब है? जब x 1 से छोटा है, और एक वैल्यू कब है? जब x 1 से बड़ा है। देखो ना, 1 से बड़ा है और यहाँ पे 1 से छोटा है। तो जब x 1 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से। क्यों? सोच के देखो ना कि जब x जो है 1 से छोटा है, तो fx की वैल्यू किसके बराबर है? fx की वैल्यू हमारी 5x माइनस 4 के बराबर है। लेकिन अगर मैं x की जगह 1 माइनस h लिख रहा हूं, तो ये 5x की जगह क्या आएगा? 1 माइनस h आ जाएगा। समझ रहे हो? तो बस वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये x की को रिप्लेस करूंगा 1 माइनस h से, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, और x की जगह आएगा 1 माइनस h और माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और 5 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 5 माइनस 5h और माइनस 4। अब तुम h पुट कर सकते हो। h पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखो, ये h की वैल्यू 0 पुट करो, तो h जब 0 पुट करेंगे तो ये 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 कितना होगा? 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। क्लियर है? अब हम राइट हैंड साइड की लिमिट सॉल्व करते हैं। देखो, राइट हैंड साइड की जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब हमारा फंक्शन पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा 1 को, जब हमारी लिमिट जो है x की वैल्यू पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगी 1 को, तो हमारा फंक्शन क्या रहने वाला है? 4x क्यूब माइनस 3x। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? f, और x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 1 प्लस h से। तो ये हो जाएगा, ये कितना फंक्शन हो जाएगा हमारा? 4, और x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, इसका क्यूब, और माइनस 3 1 प्लस h। इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम h को पुट कर देंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम h की वैल्यू पुट करेंगे, हमें मिलेगा 4, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा? 1। तो हम यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि जो हमारा LHL है वो किसके बराबर आ रहा है? RHL के बराबर आ रहा है। तो जब LHL हमारा RHL के बराबर आता है,
तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स के बराबर है। और ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स जो होता है वो एफ ए के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी अगर वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने सीखा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर हम x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से, और x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से। फिर जो हमारा फॉर्मूला बनता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड लिमिट के केस में भी ऐसा ही करना है, सिर्फ हमने क्या करना है, x टेंड्स टू a प्लस को रिप्लेस करना है h टेंड्स टू 0 से, और जो x होता है उसको a प्लस h से रिप्लेस करना है। ध्यान रहेगा? इसके बाद हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन के जरिए हमने सीखा कि कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने वही एल्गोरिथम लिया, क्योंकि हमें लिमिट 1 पे चेक करनी थी तो हम 1 माइनस और 1 प्लस लेके चलेंगे। 1 माइनस का मतलब होता है जो ये x की वैल्यू है ये फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, और x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब होता है कि ये जो x की वैल्यू है ये 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है। ठीक है? तो मैंने x टेंड्स टू 1 माइनस को h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस किया और x को रिप्लेस किया 1 माइनस h से। सिमिलरली मैंने यहाँ पे x टेंड्स टू 1 प्लस को h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस किया और x को रिप्लेस किया 1 प्लस h से। बहुत सिंपल रखा है यहाँ तक। ठीक है? फिर हम ये देखते हैं कि जब x की वैल्यू नेगेटिव साइड से आ रही है तो फंक्शन कौन सा होगा। तो फंक्शन कौन सा है, 5x माइनस 4। तो हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से। ये हमने किया। ठीक है? और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन कौन सा वाला होगा। तो पॉजिटिव साइड में फंक्शन ये वाला है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन ये वाला होगा। तो इस फंक्शन में x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h से। तो ये हमने रिप्लेस किया और इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1। तो इस केस में हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। ठीक है? तो ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हमने अपनी पहली चीज तो सीख ली है कि कैसे हम किसी फंक्शन को जो है वो सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और कैसे हम अपने जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह की चीजें हमसे पूछी जाएंगी और कैसे क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि डिस्कस द continuity of the function, discuss the continuity of the function fx at x is equals to half, where fx is equals to, हमें तीन वैल्यू दे रखी है फंक्शन की। ठीक है? तीन वैल्यू कौन कौन सी है, पहली वैल्यू है हाफ माइनस एक्स, और ये कब है वैल्यू, ये वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है और हाफ से छोटी है। सेकंड वैल्यू हमें दे रखी है 1, ये कब है, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ है। और थर्ड वैल्यू हमें दे रखी है 3/2 माइनस एक्स, और ये वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कैसे हम करेंगे, देखो ध्यान देना। मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस कब होता है,
कोई भी जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर होगा किसके, एफ ए के। कहने का मतलब LHL जो होगा वो RHL के बराबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, ये हम कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस तब होगा जब, यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, ये कॉन्टिन्यूस तब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट हम किस पे निकालेंगे, हाफ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रखा है हाफ पे बताना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। तो x टेंड्स टू हाफ एफ एक्स जो होगा वो f हाफ के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। और लिमिट x टेंड्स टू हाफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, मतलब x टेंड्स टू हाफ प्लस एफ एक्स के, और ये बराबर होना चाहिए f हाफ के, ठीक है। जो अभी हमने क्लास में सीखा वो बिल्कुल यही है, क्लियर है। तो यहाँ तक तो देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्लास ऐसा बच्चा भी है जिसने क्लास 11th में लिमिट्स नहीं पढ़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं, तो उसके लिए भी मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर तरीका होता है लिमिट को सॉल्व करने का वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम जो क्लास 12th का प्रॉपर टॉपिक है उस पर चलते हैं और हम उस टॉपिक को देखेंगे कि कैसे हम कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें एक चीज तो पता है कि फंक्शन x की वैल्यू जब हाफ होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू तो हमको पता है कि ये तो 1 है। बस हमें ये देखना है कि ये दो वैल्यू कितनी होंगी, LHL कितना आएगा और RHL कितना आएगा, बस ये देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम LHL निकालेंगे, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। LHL निकालने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस और एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इतना लिख दिया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स, अब मैंने आपको सिखाया है कि जब भी लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हम x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, और जो एफ एक्स होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं f किससे, a माइनस एच से, बट यहाँ पे a कितना है, हाफ, तो हाफ माइनस एच। हाफ माइनस एच कब आएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन देखो ये वाली वैल्यू कब आई है, a माइनस एच, जब x की जो वैल्यू है वो हाफ को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव साइड से। तो जब x की वैल्यू हाफ से छोटी होगी तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या रहने वाला है, हाफ माइनस एक्स रहने वाला है। ये फंक्शन समझ में आ रहा है, उस केस में हमारा फंक्शन कितना रहने वाला है, हाफ माइनस एक्स रहने वाला है, ध्यान रहेगा। उस केस में हमारा फंक्शन कितना रहने वाला है, हाफ माइनस एक्स। तो हम इस x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम उस x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा हाफ, और x की जगह पे आएगा क्या, हाफ माइनस एच। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करो, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। अब हम अपनी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव और एफ एक्स, समझ में आया। फिर एल्गोरिथम क्या कहता है कि हाफ पॉजिटिव को रिप्लेस करना है h टेंड्स टू 0 से, और x को रिप्लेस हम करेंगे a प्लस एच से, मतलब हाफ प्लस एच से। इसके बाद ये फंक्शन कब, ये पॉजिटिव लिमिट किस केस में आएगी, जब x की वैल्यू क्या है, हाफ प्लस को अप्रोच कर रही है, मतलब हाफ को अप्रोच कर रही है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब जब x की वैल्यू हाफ से थोड़ी बड़ी होगी, तो उस केस में फंक्शन कितना है, 3/2 माइनस एक्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/2 माइनस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे इस हाफ प्लस एच से, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन तो हमारा वही रहने वाला है कितना, 3/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 माइनस, और x की जगह हम लिखेंगे हाफ प्लस एच। तो आप h की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि h तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो 0 हो गया। और 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 माइनस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 और राइट हैंड लिमिट आ गई 1। इसका मतलब एक चीज तो हमें क्लियरली समझ में आ रही है, समझ में क्या आया है कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव एफ एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस एफ एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हेंस
fx is not continuous at x is equals to half। तो fx जो है वो हाफ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूस यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। कैसे? सिर्फ LHL को देखते हैं RHL के बराबर है या नहीं है। अब इसको अलग तरीके से भी टीचर्स बता देते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका एल्गोरिथम है, अगर आपको वो ध्यान रहेगा तो आप हर क्वेश्चन को बिना कंफ्यूज हुए इजिली उसको बना लोगे, इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछते हैं यहाँ पे एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन हम वैल्यू निकालने वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन is continuous at x is equals to 3। मतलब वो बोल रहे हैं आप k की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन जो है वो x is equals to 3 पे कॉन्टिन्यूस होगा। और फंक्शन हमें दे रखा है fx is equals to, देखो, x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ये फंक्शन कब होगा? when x does not equals to 3 और k when x is equals to 3। अब आपको लगेगा सर इस केस में कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड के केस में कौन सा लेंगे और राइट हैंड के केस में कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक ही फंक्शन गिवन है, ये तो इक्वल टू वाला फंक्शन गिवन है, लेस देन और ग्रेटर देन वाला तो है ही नहीं। तो उस केस में सेम ही फंक्शन लेना होता है। ठीक है, इसी फंक्शन को लेस देन में, इसी को ग्रेटर देन में, इसी को LHL में, इसी को RHL में। पहले मैं सिखाता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको LHL बराबर RHL करने की नीड है ही नहीं, सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि हमें बोल रखा है उन्होंने कि ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, तो हमें प्रूफ तो करना ही नहीं है कॉन्टिन्यूस है। अब जब उन्होंने खुद ही बोल दिया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंस fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है, सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे? x इक्वल्स टू 3 पे। x इक्वल्स टू 3 पे जो fx है वो कॉन्टिन्यूस है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। कब होता है? जब लिमिट x टेंड्स टू 3 fx किसके बराबर रहा होगा? f3 के बराबर रहा होगा, राइट? इतना तो क्लियर है ना। अब ये वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कि f3 की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 होगी तो फंक्शन की वैल्यू k है, ये तो हमको पता है। ये वाली वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, फंक्शन कितना है हमारा? जब x की वैल्यू 3 को लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये नॉट डिफाइंड की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इनडिटर्मिनेट की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा। और किसी फंक्शन के इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3। तो इसको हम बिल्कुल वही लिखने वाले हैं, x माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3। इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू k। तो अब x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे, देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा और, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। अब x को 3 पुट करो तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, जब ये फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूस होगा? 3 पे कॉन्टिन्यूस होगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा LHL इक्वल्स टू RHL ही प्रूव करना होगा। ठीक है, तो ये चीज भी एक तो आपको ध्यान रखनी है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे सिखाया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रखना है। इस केस में मैंने LHL RHL का बराबर नहीं रखा, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू fx जो है वो fa के बराबर है। सो आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और एक क्वेश्चन और देखते हैं अलग डिफरेंट टाइप का, जो कि बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 12 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ फंक्शन fx गिवन बाय, फंक्शन हमें दे रखा है fx इज इक्वल्स टू 3ax plus b if x is greater than 1, 11 if x is equals to 1, और 5ax minus 2b if x is less than 1, ये मैं बोल रखा है। is continuous at x is equals to 1, ये फंक्शन जो है वो 1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो वो बोल रहे हैं फाइंड a एंड b, आप a एंड b की वैल्यू हमें बताइए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है 1 पे, बट यहाँ पे हमें लेस देन और राइट हैंड में अलग अलग फंक्शन गिवन है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रहेगा। तो बेसिकली वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब किस पे बात कर रहे हैं, 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 1 माइनस एफ एक्स, ये हमारी किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के, मतलब x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स के, और ये हमारा डायरेक्ट किसके बराबर होगा, f1 के। क्लियर है। और हमें अच्छे से पता है, इस वाले बीच वाले पॉइंट को देखो, जब x की वैल्यू एक्यूरेटली 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 11। इसका मतलब f1 की वैल्यू तो हमें पता है 11। समझ में आ रहा है। और ये चीज ध्यान रखना है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब होता है x टेंड्स टू 1 माइनस, तो उस केस में फंक्शन ये लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट के केस में हमारा फंक्शन ये रहने वाला है। समझ में आया क्यों रहेगा, क्योंकि राइट हैंड केस में हम क्या, कौन सी लिमिट लेते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब 1, x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है बट 2 की साइड से, बड़ी साइड से, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, है ना। और ये x की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब है -1 माइनस का मतलब है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है बट 0 वाली साइड से, तो लेस देन 1 में फंक्शन ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, बहुत अच्छे से इसको सिखा रखा है। तो सॉल्व जब करना सिखाया तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 1 को हम रिप्लेस करेंगे किससे, h टेंड्स टू 0 से। ठीक है, और fx को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, a माइनस एच से, तो a यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एच से। सिमिलरली इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से, तो 1 प्लस एच से। ठीक है, इज इक्वल्स टू f1 कितना है भाई, 11। अब आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कितना है हमारा, 5ax माइनस 2b। तो अगर फंक्शन की वैल्यू इतनी है तो x को अगर मैंने 1 माइनस एच से रिप्लेस किया है, तो इस वाली जगह भी तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एच से। तो रिप्लेस कर देते हैं, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 5a, और x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एच और माइनस 2b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हमारा राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3ax प्लस b, तो हम लिखेंगे 3a, बट x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे किससे, 1 प्लस एच से, 1 प्लस एच प्लस b इज इक्वल्स टू 11। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारी नॉट डिफाइंड की फॉर्म नहीं बन रही है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो डायरेक्ट h की वैल्यू पुट करो। अगर हम h को 0 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 0 तो 1 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 5a माइनस 2b। और यहाँ पर अगर हम h को 0 पुट करते हैं तो ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 3a इंटू 1 3a, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, और ये हमारा किसके बराबर आ गया, 11 के। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल रही हैं, एक तो मिल रही है 5a माइनस 2b, कितना, 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11, और एक हमें मिल रही है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। इसको अगर सॉल्व करना है तो आप एक काम करो, इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11, और ये बन जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 22। दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे
तो ये कैंसिल आउट जाएगा, और ये 5a प्लस 6a कितना होता है 11a, और ये हो जाएगा 33। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, a हमारा आ जाएगा 3। a अगर हमारा 3 आ गया तो हम b इजिली निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 3a प्लस b जो है वो 11 है, अब a 3 है तो ये 9 हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b हमारा आ जाएगा 2। तो हमसे कैसे सॉल्व कर लिया, देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं अपने लिमिट के फंक्शन को, जहाँ पे हमें वैल्यूज पूछ रखी होंगी। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा। देखो डाउट सिर्फ एक ही चीज में आ सकता है, लिमिट को सॉल्व करने में, बट अगर आप इस पूरी लेक्चर को कंप्लीट देखते हो तो इतने सारे क्वेश्चंस में लिमिट बार बार हम पुट करेंगे, बार बार एलएचएल निकालेंगे, बार बार आरएचएल निकालेंगे, तो लेक्चर के एंड तक आपको ये एकदम बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और लेते हैं। वैसे तो देखो इसमें क्वेश्चंस इसी तरह के हमसे पूछे जाएंगे, सारी जो क्वेश्चंस की वेराइटीज होंगी, फॉर्म होगी, वो सारी इसी तरह के होंगे। बट हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह से लिमिट का कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा जाएगा। तो कोई क्वेश्चन हम कंटिन्यूटी से उठा लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारे सामने, इस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब जो फंक्शन है वो π/2 पे, x इज इक्वल्स टू π/2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है फंक्शन की। ये x इज इक्वल्स टू π/2 पे जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो k की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों, इसमें भी ये कॉन्टिन्यूअस पहले से उन्होंने बोल रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट रही होगी वो हमारी किसके बराबर रही होगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर रही होगी, और यही हमारा f π/2 के बराबर रहा होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो π/2 नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू π/2 को अप्रोच कर रही है बट नेगेटिव साइड से, fx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx, और ये हमारा f π/2 के बराबर है, और जब x की वैल्यू एग्जैक्टली π/2 है तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, 3। इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव की, तो फंक्शन हमारा यही रहने वाला है k cos x अपॉन π-2x, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है x डज नॉट इक्वल्स टू π/2, तो या तो π/2 से कम होगा या π/2 से ज्यादा होगा, दोनों ही केस में फंक्शन हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने सिखाया है आपको, सबसे पहले हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है π/2, और फंक्शन को हम रिप्लेस करते हैं a माइनस h से, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस h। समझ में आ रहा है। राइट हैंड लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, x टेंड्स टू a प्लस को हम रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, और x को हम रिप्लेस करते हैं a प्लस h से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है π/2 प्लस h, और इज इक्वल्स टू f π/2 तो हमारा है ही 3। अब ध्यान देना कि जब f x इज इक्वल्स टू k cos x अपॉन π-2x है, अगर मैं इस x को π/2 माइनस h से रिप्लेस कर देता हूं, तो यहाँ पर भी तो ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा, π/2 माइनस h से, तो वही हमें करना होता है। ठीक है, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन में क्या आएगा, k cos x की जगह आएगा कितना, π/2 माइनस h, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है बच्चों π-2, और x की जगह आ जाएगा π/2 माइनस h। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं वही बात बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन हमारा ये है, तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं π/2 प्लस h से, तो यहां पर भी तो x रिप्लेस हो जाएगा ना π/2 प्लस h से, तो वही हम लिखेंगे k cos π/2 प्लस h, और अपॉन में π-2 π/2 प्लस h इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद देखो हमारा काम क्या होता है, अभी तक हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं मिल रही थी, है ना, लिमिट में। इसके बाद हमारा काम होता है बच्चों ये देखने का कि अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या ये नॉट डिफाइंड तो नहीं बनेगा, क्या ये इनडिटर्मिनेट की फॉर्म तो नहीं बनेगी। अगर h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो बन रही, बिल्कुल बन रही है।
सोच के देखो, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये पाई बाई टू माइनस जीरो पाई बाई टू होता है, और ये 2 इंटू पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा k cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो cos 90 माइनस h कितना होता है, sin h के बराबर होगा, अपॉन ये हो जाएगा पाई माइनस, अब देखो इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो ब्रैकेट के, जैसे ही हम इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 2 इंटू पाई बाई टू, तो ये तो पाई के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2h हो जाएगा। समझ रहे हो? इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये तो है कि अब cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 प्लस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो ये cos h हो जाएगा हमारा। ठीक है, अपॉन में देखो ये आएगा पाई और माइनस, अब ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 2 इंटू पाई बाई टू, तो ये तो पाई हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, पाई, और ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब h के साथ होगी तो ये माइनस 2h हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये तो है हमारा 3। अब देखो प्लस पाई से माइनस पाई कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस पाई से माइनस पाई कैंसिल, तो ये हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h, और ये हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos h अपॉन माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हो, ये k भी कांस्टेंट है भाई, k की वैल्यू न्यूमेरिकली कुछ तो होगी ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो k अपॉन 2 को हम बाहर लिख सकते हैं लिमिट से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। फिर ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h, यही बचेगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का क्या होता है, जब तक मैं इसको बता रहा हूँ आप ध्यान दो। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ बताओ, यहाँ पर भी मैं k अपॉन मतलब माइनस 2 अपॉन k जो है, अच्छा सॉरी एक गलती हमसे हुई है यहाँ पे, cos 90 प्लस थीटा cos थीटा नहीं होता, cos 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ध्यान रखना। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन वही करो कि k बाई 2 को बाहर लिख दो, और ये बचेगा हमारा कितना, cos h अपॉन h इज इक्वल्स टू 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है, ध्यान रहेगा। अब बस x की जगह क्या आ गया, h आ गया, तो h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही अगर x की जगह थीटा लोगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, तो k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ये भी कितना हो जाएगा, k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। तो k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब k की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी हमारी। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कॉन्टिन्यूटी में, वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको कॉन्टिन्यूटी का एक जो बेसिक आइडिया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो एनसीईआरटी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और जो बोर्ड के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे जिक्र किया है। सो आई होप कि अगर आप कोई पूछेगा कि किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं, आप कर लोगे, या अगर कोई बोलता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ या k की वैल्यू बताओ, तो भी आप उसको ईजिली हैंडल कर लोगे। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा सबको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।